हेलो एंड वेलकम। कंप्यूटर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। सॉफ्टवेयर हमने खत्म किया, सॉफ्टवेयर का ही एक्चुअली ये पार्ट है लेकिन अलग से सिलेबस में दिया गया है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हमको पढ़ना है, जान लीजिए इसको। इसकी डेफिनेशन बताऊंगा पहले। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसमें सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को ओपन रखा जाता है, फ्री रखा जाता है, कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है उस सोर्स कोड को। उन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, जिसमें सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को रखा जाता है ओपन। उन टेक्नोलॉजीज को बोला जाता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। अब ये ओपन सोर्स क्या है, सोर्स कोड क्या है, ये आपको बताऊंगा मैं, आगे आगे समझ आएगा। फिलहाल इतना जानो। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज होते हैं, दूसरे होते हैं क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजीज। या आप कभी कभी देखते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, कभी कभी होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। जानो इस बात को। वो सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स हैं वो ऐसे होते हैं, उनका लोगो, और क्लोज्ड सोर्स वालों का लोगो इस तरह होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज से बने हुए सॉफ्टवेयर्स का लोगो इस तरह होता है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी से बने हुए क्लोज्ड सॉफ्टवेयर्स का लोगो ऐसा होता है। अब लोगो ऐसा होता है, लोगो में गेट बॉटम में है कि टॉप पे है? सर गेट बॉटम में है। अच्छा, क्लोज्ड सोर्स में गेट बॉटम में है कि टॉप पे है? सर गेट टॉप पे है। और इसका लोगो का कलर क्या है? ग्रीन। क्लोज्ड वालों का लोगो किस कलर से बना हुआ होता है? रेड। ये सवाल बनते हैं। हमारे सिलेबस में क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे सिलेबस में है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का लोगो का गेट बॉटम में होता है कि टॉप में? सर बॉटम में। इसका कलर किस से बना हुआ होता है? ये लोगो ग्रीन कलर का, और वहां पे टॉप में गेट और रेड कलर का बना हुआ होता है। ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज एक्चुअली किसने लाया वजूद में? रिचार्ड स्टैलमैन ने। रिचार्ड स्टैलमैन ने एक्चुअली प्रोजेक्ट एक बनाया था जीएनओ, वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं, बस इसने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। किसको बोला जाता है फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी? रिचार्ड स्टैलमैन ने। ओके, एक्चुअली जाने की जरूरत नहीं। एक्चुअली क्या बात हुई थी, ये क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी पे पहले आया था क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजीज, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ये काम करता था लेकिन इसको सोर्स कोड भूल गया था, इसने सोर्स कोड ये अप्लाई नहीं कर सका, तो जिसकी वजह से इसने बोला नहीं, अब मैं फ्री ओपन रखूंगा ये सोर्स कोड, ताकि ये कभी भी मिल सके, कहीं पे भी मिल सके, इंटरनेट पे हो, किसी भी सिस्टम में हो, कहीं से भी मिल सके। तो रिचर्ड स्टैलमैन जो है ये फादर है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का। अच्छा, अब याद रखना है आपको कुछ बहुत ही जरूरी। सोर्स ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में याद रखना, सोर्स कोड फ्री होता है। सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्री होता है, और मोस्टली ये सॉफ्टवेयर फ्री ही होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये सॉफ्टवेयर फ्री होगा। देखो, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है सोर्स कोड। मान लो मैं हूं, मैंने सॉफ्टवेयर को बनाया, ये है सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है सोर्स कोड। मैंने सोर्स कोड इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने मैन्युअल इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने इस सोर्स कोड को पढ़ पढ़ के मैन्युअल बनाया और उसकी वजह से सॉफ्टवेयर बनाया। मैंने इसको ध्यान में रखा, इस बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बेसिक सेट को ध्यान में रखा और सॉफ्टवेयर को बनाया। सोर्स कोड की वजह से सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है? ओके, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है? सॉफ्टवेयर हो भी सकता है फ्री, हो भी नहीं सकता है फ्री, लेकिन मोस्टली सॉफ्टवेयर फ्री ही रखता है ये बंदा जो कि डेवलपर होता है, प्राइमरी डेवलपर। मैं बताऊंगा आपको, ये सारा आपको सारा क्लियर पता है कब होगा? जब आप ये जानोगे, सारा कुछ A to Z सब कुछ क्लियर होगा। तो याद रखो, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं जिसमें सोर्स कोड को फ्री रखा जाता है, और ये टेक्नोलॉजी से जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो मोस्टली फ्री ही होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा, अब यहां पे आपको यह समझना है कि सोर्स कोड फ्री है तो क्या होगा सर? तो उसको, उस सोर्स कोड को पढ़ के, मान लो फिर से जाऊंगा मैं एग्जांपल में, मैंने सोर्स कोड से बनाया सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर को मैंने फ्री रखा या नहीं रखा, चलो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली इसको फ्री रखा जाता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज में। मैंने सोर्स कोड को ओपन रखा, सोर्स कोड को फ्री रखा, जिस सोर्स कोड की वजह से, जिस मैनुअल की वजह से मैंने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, उस मैनुअल, उस इंस्ट्रक्शन सेट को, उस बेसिक फंडामेंटल्स को, उस रेसिपी को, आप सब्जी बनाते हो ना, रेसिपी क्या होती है, मतलब किस तरह से आप सब्जी बनाओगे, तो उस रेसिपी को, उस बेसिक मैनुअल को मैंने ओपन रखा। अब जिसके पास भी ये सोर्स कोड आएगा वो इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस ला सकता है, वो इस सॉफ्टवेयर को पढ़ सकता है, चेंजेस ला सकता है, सॉफ्टवेयर में अच्छाई कर सकता है, बुराई कर सकता है, सॉफ्टवेयर में वो फिर सॉफ्टवेयर फिर पब्लिश भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, यूज कर सकता है, मॉडिफाई वो सॉफ्टवेयर को कर सकता है जिस बंदे के पास सोर्स कोड आए। देखो, क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजी में सोर्स कोड नहीं आता तो मॉडिफाई नहीं हो सकता, लेकिन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में सोर्स कोड फ्री रखा जाता है। जिस सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड से बनाया गया वो सोर्स कोड सॉफ्टवेयर के साथ साथ दिया जाता है, जिसके पास सॉफ्टवेयर आया उसको सोर्स कोड भी मिल जाएगा, या वो सोर्स कोड ढूंढ सकता है वेबसाइट्स पे। इसके अलग अलग वेबसाइट्स है, मैं बताऊंगा। अगर आपके पास, और आप डेवलपर हो, और आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आया, आप डेवलपर हो, आप वॉलंटियर हो, आप कंट्रीब्यूटर हो, आप प्रोग्रामर हो, आपने प्रोग्रामिंग सीखी हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस सोर्स कोड को पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर था, प्राइमरी सॉफ्टवेयर था, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर था, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, नया उसका वर्जन निकाल सकते हो, नया वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन निकाल सकते हो, उसका आप रीयूज कर सकते हो। फिर से पहले तो आपने सॉफ्टवेयर को यूज किया, स्टडी किया सोर्स कोड को, उसको यूज किया, सॉफ्टवेयर को यूज किया, जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई किया, उस सॉफ्टवेयर को रीयूज किया, उस सॉफ्टवेयर को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है ना, एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है ना, रीसेंट वर्जन आएगा उसका। आते हैं ना एप्स के अलग अलग वर्जन, ये वर्जन है, वो वर्जन है, डाउनलोड कीजिए, फिर से अच्छी तरह चलेगा, और कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं। ये सारा कुछ कमाल ज्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में फ्री होता है। ये डेवलपर फ्री काम करता है, जो भी प्रोग्रामर होता है। मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, हर एक बात क्लियर यहां पे हो जाएगी। तब तक कोई बात क्लियर नहीं होगी जब तक यहां पे आप नहीं पढ़ोगे। ये बातें आप जानो या ना जानो कोई जरूरी नहीं है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बाकी बातें आप खुद भी पढ़ सकते हो जो यहां पे हैं, ठीक है, ओके। अब जानो इस बात को, एक बंदा है, वो सबसे पहले सोर्स कोड बनाता है, मैनुअल बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैंने मैगी बनाई। क्या बनाई? मैगी बनाई। मैंने मैगी बनाई कैसे, उसके लिए मेरे पास होने चाहिए इंस्ट्रक्शन। पहले मैगी लाऊंगा, फिर पानी लाऊंगा, फिर उसमें मिर्ची डालूंगा थोड़ा एक्स्ट्रा, फिर मसाला डालूंगा। वही होता है ना, अगर दूध से बनी हुई हो तो दूध भी डाल सकता हूं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। कुछ और आलू तो वैसे होता नहीं, तो मान लो वो भी डालता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल। तो ये है रेसिपी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन चीजों को मिला के मैगी बनाता हूं। जो ये मैगी है मेरा, ये है सॉफ्टवेयर, और जो ये इंस्ट्रक्शन सेट है, ये मैनुअल है, ये रेसिपी है, इसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, यहां याद रखा, यहां तक याद रखा, ठीक है। अब ये जो सोर्स कोड है, मैंने मैगी बनाया। अब मैगी लोगों को नहीं पता कैसे बनती है, तो उनके पास ये सॉफ्टवेयर आया। अब ये सॉफ्टवेयर तो आया उनके पास, चाहे पेड आया या फ्री आया, लेकिन सॉफ्टवेयर आया, ये मैगी आया उनके पास। लेकिन उनको इसके बारे में नहीं पता, सोर्स कोड क्या है, मैनुअल क्या है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, ठीक है ना, रेसिपी क्या है, उनको नहीं पता। तो सोर्स कोड उनके पास फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर में होता है। लेकिन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में क्या होता है? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में एक तो मैगी भी दे दी, सॉफ्टवेयर भी दे दी, और जिसकी वजह से मैगी बनाई, सोर्स कोड, वो भी फ्रीली दे दिया। और जब सोर्स कोड भी फ्रीली दे दिया तो बंदे सोच सकते हैं, हाँ ऐसे मैगी बनाई गई, वो पढ़ सकते हैं, हाँ ऐसे मैगी बनाई गई, वो दिमाग अपना लड़ा सकते और बोल सकते क्यों ना प्याज भी ऐड करे, क्यों ना लहसुन भी ऐड करे, तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रीयूज कर सकते हैं, और एडवांस्ड वर्जन दे सकते हैं। नए फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं, नए फीचर्स आपकी एप्लीकेशन में आते हैं, जो आप एप्स यूज करते हो। तो एक बंदा जो पहले ये काम करता है ना, जैसे मैंने पहले मैगी बनाई, उसको बोलते हैं ऑथर। जिसने पहले सोर्स कोड की वजह से सॉफ्टवेयर बनाया, उसको बोलते हैं ऑथर, या प्राइमरी डेवलपर, या उसको बोलते हैं मेंटेनर बोलो, प्राइमरी डेवलपर बोलो, या ऑथर बोलो, जिसने ओरिजिनली रेसिपी निकाली
कि कैसे मैगी को बनाए, जिसने ओरिजिनली सोर्स कोड को निकाला कि कैसे सॉफ्टवेयर को बनाया जाए। सॉफ्टवेयर मतलब मैगी, ठीक है। तो जिस बंदे ने सोर्स कोड निकाला, पहले इंस्ट्रक्शन सेट निकाला, मैनुअल निकाला, रेसिपी निकाली, उसने प्रोग्राम्स को बनाया। और बहुत सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर, ये आपने पढ़ा है। तो उसने प्रोग्राम्स को बनाया और सॉफ्टवेयर को बनाया, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि मेन प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर का, जो आपने सुना था ऑपरेटिंग सिस्टम में सेंट्रल प्रोग्राम होता है कर्नल। वो कर्नल कोई चेंज नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला ना, मैगी को कुछ चेंज भी ला सकते हैं, प्याज डाल के कुछ एक्स्ट्रा डाल के कुछ चेंज ला सकते हैं, नया वर्जन निकाल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल चेंज नहीं होगा प्रोग्राम। क्योंकि सोर्स कोड से बनाता है ये प्रोग्राम और फिर सॉफ्टवेयर बनता है। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम भी होता है जिसको बोलते हैं कर्नल। कर्नल चेंज नहीं हो सकता, वो ओरिजिनल वर्जन में हमेशा रहता है कर्नल मतलब जो इस प्राइमरी डेवलपर ने, ऑथर ने, मेंटेनर ने सोर्स कोड यूज करके सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बनाया अपने सॉफ्टवेयर का, उसको बोलते हैं कर्नल। वो कर्नल कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जब इसने सॉफ्टवेयर बनाया तो कंप्यूटर तो ये समझ नहीं सकता, कंप्यूटर तो सोर्स कोड समझ नहीं सकता। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड यूजर समझ सकता है। सोर्स कोड कौन समझ सकता है, इंसान समझ सकता है। अब यूजर रीडेबल ये होता है, ठीक है ना, ह्यूमन रीडेबल ये होता है। अब सोर्स कोड पे यहां पे लिखना आप, ह्यूमन रीडेबल ये होता है। लेकिन कंप्यूटर रीडेबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, और कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता सोर्स कोड। आपकी ये प्रोग्रामिंग रीड नहीं कर सकता, आपका इंस्ट्रक्शन सेट रीड नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया सोर्स कोड की मदद से, उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को पहले ट्रांसलेटर, जो आपने असेंबलर देखा था ना, वो असेंबलर, कंपाइलर, ठीक है ना, अब उसकी वजह से इसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड 0-1 की शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ता है, 0-0-1s में। तो कंप्यूटर रीड वही कर सकता है। बस यहां पे मैंने ये इंफॉर्मेशन ऐड की, कोई बात नहीं। तो याद रख लीजिए, इस सोर्स कोड को से जो सॉफ्टवेयर बनता है, जो प्रोग्राम आप बनाते हो, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में, तभी कंप्यूटर उसको रीड कर सकता है। आप रीड करते हो सोर्स कोड को, आप रीड नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड को। ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड कौन रीड करता है, कंप्यूटर। आप क्या रीड कर सकते हो, सोर्स कोड। ट्रांसलेटर आपने पढ़े हुए हैं सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोड 0-1 की शक्ल में होता है, यहां पे कैरेक्टर ABCD और बाकी चीजें हो सकती हैं। अब आप जानो, अगर आप सोर्स कोड किसी को भी दोगे तो कोई भी बंदा आएगा, सोर्स कोड में थोड़ी चेंज लाएगा और फिर कंप्यूटर को उसी हिसाब से आएगा 0-1 दूसरे एंगल से, और कंप्यूटर का जाने कि ये मेरे असली मालिक का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का क्या पता ये मेरे असली मालिक का सॉफ्टवेयर है। आपने सोर्स कोड को पढ़ के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज लाई, क्योंकि इस ओपन सोर्स में क्या होता है, सोर्स कोड फ्री होता है। आपने सॉफ्टवेयर में चेंज लाई तो कंप्यूटर तो वही देखेगा ना जो आप करोगे। अब जानो इस बात को, जो असल में सोर्स कोड बनाता है और उसका प्रोग्राम चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कर्नल। और जो ये असल में बंदा होता है उसको बोलते हैं ऑथर, प्राइमरी डेवलपर और मेंटेनर। शेल्स कैन नॉट बी चेंज, सॉरी कर्नल कैन नॉट बी चेंज्ड और शेल्स कैन बी चेंज्ड। देखो भाई, प्रोग्राम है ये 4 प्रोग्राम है, ये मिलकर बना सॉफ्टवेयर। इसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल बीच में कर्नल। चलो ये है कर्नल, और ये कर्नल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। चाहे आपके हाथ में सोर्स कोड भी आया, चाहे आपके हाथ, आप मैगी का बेसिक सेट चेंज नहीं कर सकते। देखो मैगी जो होती है ना, उसको बगैर आप मैगी नहीं बना सकते। हाँ, आप पानी नहीं डाल सकते, दूध डाल सकते हो, तेल डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैगी के बगैर, मैगी सबसे इंपॉर्टेंट है कर्नल। और बाहर शेल्स है, जो होते हैं बाकी कंट्रीब्यूटर्स या बाकी लोग जिनके पास सोर्स कोड पहुंचता है, वो एक्चुअली एस में चेंज लाते हैं, शेल्स में। वो कर्नल में चेंज नहीं ला सकते। अब आपको सारी चीजें क्लियर होगी जो आपने पढ़ी ऊपर, सारी चीजें क्लियर होगी। हाउ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज वर्क, कैसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी काम करता है, सारी चीजें क्लियर होगी जो आपने पढ़ी। देखो कैसे काम करता है। प्राइमरी डेवलपर है ये, मेंटेनर है ये, इसको ओनर भी बोलते हैं, ऑथर भी बोलते हैं, ओनर भी। इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया, कैसे बनाया, सोर्स कोड को इस्तेमाल करके, ठीक है। इसने ये सॉफ्टवेयर दे दिया लोगों को, जाओ भाई ये सॉफ्टवेयर क्लोज्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हमने सॉफ्टवेयर भी दे दिया आपको, लेकिन ऊपर से सोर्स कोड भी दे दिया। तो इसने क्या किया, सॉफ्टवेयर भी दिया और सोर्स कोड दोनों दिया। आए ना इसके दोनों, सॉफ्टवेयर भी दिया
और सोर्स कोड भी दिया। अब जो सॉफ्टवेयर इसका था, ये आपके पास अगर आ गया, किसी भी बच्चे के पास आ गया, किसी भी यूजर के पास आ गया, तो वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, वो मेन वर्जन है, ओरिजिनल वर्जन है उसका। होते हैं ना ओरिजिनल वर्जन, फिर आते हैं नए फीचर्स, आप फिर से डाउनलोड करते हो एप्स को। वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन आपकी ओरिजिनल है, मेन वर्जन उसको बोलते हैं, ओरिजिनल ब्रांच भी उसको बोलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है तो सोर्स कोड बंद होगा। अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो सोर्स कोड फ्री होगा। हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल आप हो, कोई और है, उसके पास ये पहुंचा, 3 बंदों के पास ये पहुंचा। कौन कौन सा? एक तो सॉफ्टवेयर और इसका सोर्स कोड, जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ सोर्स कोड होता है फ्रीली अवेलेबल, इसीलिए तो बोलते हैं ना ओपन सोर्स, क्योंकि ओपन सोर्स कोड फ्री होता है। इसके पास आया, इसके पास आया, इसके पास आया। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदों के पास आया, चाहे शेयर से आया, चाहे इंटरनेट से आया, किसी भी तरह से आ गया, सॉफ्टवेयर को उसने अपलोड किया और आ गया। अब आप हो, मान लीजिए आप ज्यादातर यूजर हो, आप प्रोग्रामर तो नहीं हो ना, आप डेवलपर नहीं हो, आप प्रोग्रामर नहीं हो, आप वॉलंटियर नहीं हो, आप कंट्रीब्यूटर नहीं हो, आप यूजर हो। आप क्या करोगे? आप अपनी एप्लीकेशन को आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे, बस इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, बस। आपको क्या सोर्स कोड से, आपको सोर्स कोड से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके आए होंगे, जिन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी होगी, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से होंगे, वो क्या करेंगे? वो प्रोग्रामिंग करेंगे इसमें एक्स्ट्रा। उनको बोला जाता है डेवलपर, लेकिन ये भी तो डेवलपर है सर, ये भी तो डेवलपर है, आपने तो ये इसको भी डेवलपर बोला, लेकिन ये है प्राइमरी डेवलपर। इनको बोला जाता है सेकेंडरी डेवलपर, या इनको बोला जाता है कंट्रीब्यूटर, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या? मैगी को एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि उसमें ज्यादा मजा आ जाए। सॉफ्टवेयर को एक्स्ट्रा फीचर्स डालते हैं ताकि इसमें ज्यादा फीचर्स, इसमें ज्यादा एड ऑन्स हो जाए, इसमें ज्यादा फिक्सेस हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स ये करता है, ये देखता है, ये कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट खुद, और कोई पैसा वैसा नहीं मिलता बेचारे को, फ्रीली करता है ये। इसीलिए तो इसको वॉलंटियर भी बोलते हैं, भाई वॉलंटरली इसने काम किया। तो ये यूज़र है, ये कुछ नहीं करेगा, ये यूज़ करेगा और इंटरनेट पे फिर से देगा, और मतलब ये कुछ नहीं करेगा। इंटरनेट से ये यूज़ कर रहा है और इंटरनेट पे जा रहा है, बात खत्म, ये कुछ नहीं कर रहा है उसके साथ। लेकिन सेकेंडरी डेवलपर, कंट्रीब्यूटर, वॉलंटियर क्या करता है? इस प्रोग्राम, इस सोर्स कोड को पढ़ के इस सॉफ्टवेयर में चेंज लाता है, इस सॉफ्टवेयर में ब्रांच निकालता है। ब्रांच निकालना मतलब सॉफ्टवेयर में, मेन वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर में चेंज करना, ठीक है ना, चेंज लाना, ब्रांच निकालना, ओरिजिनल ब्रांच से सेकेंडरी ब्रांचेस निकालना, ठीक है। अब ठीक है सर, यहां तक तो ठीक है, समझ आ गया। अब ये वाला बंदा क्या है सर? ये भी कंट्रीब्यूटर है इसकी तरह, वो सेकेंडरी डेवलपर है इसकी तरह, वॉलंटियर है इसकी तरह, ये और ये सेम ही है। अब इसने भी क्या किया, ये आपकी तरह यूजर नहीं, ये भी क्या करेगा, ये थोड़ा सा सोर्स कोड पढ़ के इस सॉफ्टवेयर में चेंज लाएगा, मैनुअल को पढ़ के नई रेसिपी निकालेगा, नई मैगी टाइप का निकालेगा। तो ये भी ब्रांच निकालेगा, ये भी ब्रांच निकालेगा। अब ये भी ब्रांच निकालेगा, ये भी ब्रांच निकालेगा, लेकिन आप तक है, आप उसकी ब्रांच एक्सेप्ट करोगे कि उसकी ब्रांच एक्सेप्ट करोगे, ये सारा कुछ प्राइमरी डेवलपर के ऊपर होता है। जिसकी ब्रांच आप एक्सेप्ट करोगे वो आपके मेन वर्जन में ऐड होगा। जब भी कोई आपका असली वर्जन देखेगा तो वो फीचर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, जो फीचर्स उन्होंने लाए, जो एड ऑन्स उन्होंने लाए, जो फिक्सेस, कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उनको फिक्स किया। तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे, जैसे 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 मैंने एग्जांपल दे दी, भाई मैंने मैगी का रेसिपी, आपने बोला आलू डालो, मैंने रिजेक्ट किया, मैंने बोला ना आलू क्यों डालो, इसमें मजा नहीं आएगा। दूसरे ने बोला प्याज डालो, उसने भी मैनुअल पढ़ा, सोर्स कोड पढ़ा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। तीसरे ने बोला मिर्ची डालो, मैंने एक्सेप्ट किया। किसी को एक्सेप्ट किया, किसी को रिजेक्ट किया, ठीक है। अच्छा समझो इस बात को। अब आपका तो कोई माना नहीं जाएगा, आप यूजर हो, आप बस उस एप्लीकेशन को यूज करते हो, आप थोड़ी उसमें कोई वर्जन्स डालते हो या इंप्रूव्ड वर्जन्स लाते हो ना। इसने कोई स्प्लिट लाया, इसने भी स्प्लिट ब्रांच इसने लाया, सॉरी इसने ब्रांच लाया, इसने भी ब्रांच लाया, ठीक है। ब्रांच मतलब इसने कुछ चेंजेस लाई उसमें और आपको बताया भाई इसको मेन वर्जन में एक्सेप्ट कीजिए।
तो आप तक है, आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो ये ब्रांच है वो आपने एक्सेप्ट की, और हाँ, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम हुआ वापस डेवलपर के पास, प्राइमरी डेवलपर, मेंटेनर, ओनर, ऑथर के पास भेजना और उसको बोलना भाई इसको एक्सेप्ट करो, मैंने कुछ खास किया तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ। इसीलिए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंप्रूव होते हैं। एंड्रॉइड क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसीलिए एंड्रॉइड वाले फोन्स इंप्रूव होते हैं, सॉफ्टवेयर्स इंप्रूव होते हैं। तो इसने बोला अपस्ट्रीम किया, इसने भी अपस्ट्रीम किया, लेकिन इसकी अपस्ट्रीम एक्सेप्ट हुई, इसकी अपस्ट्रीम एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हुई। इसकी अपस्ट्रीम जब एक्सेप्ट हुई तो इसको जोड़ा इसने अपने मेन वर्जन से, पैच किया। पैचअप करते हैं ना, पैचअप, जोड़ना। तो याद रखना, इसने यहां से क्या दिया था, इसने यहां से थोड़ा सा चेंजेस लाए इस मेन सॉफ्टवेयर में, इस मेन वर्जन में चेंजेस लाए, सोर्स कोड को पढ़ के चेंजेस लाए मेन सॉफ्टवेयर ने। तो इसकी ब्रांच एक्सेप्ट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एक्सेप्ट होगी तो मर्ज होगी, अगर एक्सेप्ट नहीं होगी तो नहीं होगी मर्ज। लेकिन इसकी ब्रांच, इसकी अपस्ट्रीम जो इसने वापस दिया, इसकी ब्रांच की अपस्ट्रीम एक्सेप्ट हुई और मर्ज हुई। जब मर्ज होता है उसको बोलते हैं पैच। जब मर्ज नहीं होता, जब एक्सेप्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं फॉक। इसने कुछ भेजा था करने के लिए, आलू भरो, आलू मुझे पसंद नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो आपका ये फॉक बन गया। इसने बोला प्याज भरो, अपस्ट्रीम किया, इसने भी किया था, इसने भी अपस्ट्रीम किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने पैच किया इसके साथ, और अब मेरे सॉफ्टवेयर में हमेशा प्याज होगा मैन्युअल में। तो जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेगा उसको प्याज भी दिखेगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ओके, अब याद रखना, अगर फॉक हुआ तो परमानेंट सुप्लिट ऑफ ब्रांच हुआ। ब्रांच का सुप्लिट होता है, फिर ये खुद इसको यूज कर सकता है। जिस जिस बंदे को ये भेजे, जिस बंदे को ये भेजे, वो बंदा इसका मैनुअल यूज कर सकता है, वो बंदा इसकी रेसिपी यूज कर सकता है, वो बंदा इसकी मैगी यूज कर सकता है आलू डाल के। लेकिन मेन वर्जन में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। परमानेंट स्प्लिट ऑफ ब्रांच हुआ है, जो ब्रांच थी उसको परमानेंट स्प्लिट किया गया, उसको यहां पे ऐड नहीं किया गया। अब यहां पे परमानेंट स्प्लिट नहीं हुआ, यहां पे इसने ब्रांच को ऐड किया। अब जब आगे किसी बंदे को मिलेगा तो इसकी बात भी मिलेगी, इसको एड ऑन हो गया। अब इसका तो नहीं हुआ, तो आगे किसी को ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको इसके फीचर नहीं मिलेंगे, इसके फीचर मिलेंगे, क्योंकि उसको ऐड किया गया, इसको ऐड नहीं किया गया। अब हां, ये अपने लेवल पे खुद यूज कर सकता है, खुद वो मैगी खा सकता है आलू डाल के, किसी दूसरे बंदे को भी खिला सकता है। मेहमान आ गए, उसको आलू डाल के वो खिला सकता है, आलू डालो मैगी में और खाओ। अब ये अपने लेवल पे करा सकता है, लेकिन ये मेन सॉफ्टवेयर के साथ ऐड नहीं हो सकता। जो नया बंदा है उसको ये मिलेगा। हाँ, जिसको ये सेंड करेगा अपनी लेवल पे स्प्लिट हो गया, लेकिन मेन वर्जन के साथ ये ऐड नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए ये हमेशा ग्रो होता है। ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अच्छा फीचर नहीं आया, रिजेक्ट। अच्छा फीचर आया, एक्सेप्ट किया अपस्ट्रीम तो पैच, रिजेक्ट किया अपस्ट्रीम तो फॉक में स्प्लिट होता है ब्रांच का परमानेंट, यहां पे ब्रांच को एक्सेप्ट किया जाता है। अब सर ये क्यों करते हैं ये दोनों चीजें? अब ये इसलिए करते हैं ताकि इंप्रूव्ड क्या हो जाए, इंप्रूव्ड स्कोप और फीचर्स हो जाए। ये क्या मैंने लिखा है, स्कोप मतलब क्या होता है? मैंने स्कोप लिखा होगा, यहां पे स्कोप लिखना। अच्छा, इंप्रूव्ड स्कोप हो जाए, ठीक है ना? क्या SCOD क्या हो? अच्छा, सोर्स कोड वो मैं सोच रहा हूँ भाई, स्कोप भी नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? सोर्स कोड। ठीक है, आप तो बताने चाहे थे ना, कम से कम आपको कमेंट करना चाहे था नीचे अगर लाइव होता तो इम्प्रूव्ड लाइव में काफ़ी मज़ा आता। काश कि ये 4G चलता। कुछ वीडियोस अगर 4G चला ना एग्जाम से पहले, कुछ वीडियोस लाइव में भी देंगे, या मैं कोशिश करूँगा उससे पहले जब खत्म हो जाएगा ना एग्जाम, हम आपके सामने लाइव आऊँगा, मैं लाइव ज़रूर मैं आऊँगा। ठीक है, ताकि आप वहां पे पूछो और मैं आपको जवाब दे सकूं, एक इंटरेक्शन हो जाएगा, बेस्ट इंटरेक्शन। तो ये क्या है, अगर हम अभी लाइव में पढ़ रहे होते तो कुछ बच्चे बोलते सर ये सोर्स कोड होगा, देखा ठीक है। तो याद रख लीजिए, ये क्या होता है, जब ये काम करते हैं तो ये सोर्स कोड को इंप्रूव करते हैं, लेकिन हां ये कर्नल को चेंज नहीं कर सकते, मेन प्रोग्राम को, सोर्स कोड को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते। इनको मेंटेन करना है, जो असली ऑथर है उसका कर्नल मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि ऑथर को ही खत्म कर दे, जो उसने बोला था रेसिपी उसको ना। हाँ, शेल्स ये ऐड ऑन कर सकते हैं, इंप्रूव्ड सोर्स कोड ये बना सकते हैं, इंप्रूव्ड फीचर्स आ सकते हैं और इंटरनेट पे आ सकता है।
आप यूजर हो, आप डायरेक्ट इंटरनेट पे खेलोगे, लेकिन ये इंटरनेट पे ये करेंगे। अच्छा मुझे बता, जब ये इंटरनेट पे करेगा, ये भी इंटरनेट पे डालेगा, ये भी इंटरनेट पे डालेगा, लेकिन इसका इंटरनेट पे कोई देखेगा नहीं, क्योंकि ये मशहूर नहीं है ना, ये मशहूर नहीं है, इसका कौन देखेगा वो वर्जन सुप्लिट इसका ब्रांच का। लेकिन हाँ इसका ऐसे तो आएगा, लेकिन इसका ऐसे आया ना, तो अब इसका यहां से एक्सेप्ट किया गया, अब ये इंटरनेट पे आएगा, तो इसका बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा जो ये वर्जन आया। ठीक है, इसका सुप्लिट हो जाएगा, ये सुप्लिट हो जाएगा और अपनी लेवल पे ये कराएगा, हाँ भाई ये एप्लीकेशन मेरी है, अब वो ये। ठीक है, तो ठीक है ना, जनरली सुप्लिट्स जो होते हैं वो चलते नहीं, जो मेन ब्रांच के साथ ऐड होते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, सुप्लिट्स बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। अच्छा, इंटरनेट पर आ गया, इंटरनेट पर आपने तो इंटरनेट के ऊपर ये तीन ही हो गए क्या, आपने तो इसने भी इंटरनेट पे डाला था, सॉफ्टवेयर ने इसने भी इंटरनेट पे डाला था, मैंने एग्जांपल दे दी, इंटरनेट से 3 लोगों पे आया, 3 लोगों से फिर से इंटरनेट पे आया, अब इंटरनेट पे और भी 3 को आएगा, 10 को आएगा, 50 को आएगा, जितना फेमस हो जाएगा उतने लोगों तक सॉफ्टवेयर आएगा। कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास है, कितने ज्यादा लोगों पे आपके पास पहुंचते हैं, मोजिला फायरफॉक्स वो भी है ना ओपन सोर्स, हम पढ़ेंगे ना एग्जांपल्स, देखो हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स, और बहुत सारे लोगों के पास आता है, और मोर कंट्रीब्यूटर्स, मोर वॉलंटियर्स, मोर सेकेंडरी डेवलपर्स मिलेंगे, और ये सॉफ्टवेयर ज्यादा ही डेवलप हो जाएगा। देखो एग्जांपल्स है ना यहाँ पे, एंड्रॉइड है एग्जांपल, लाइनेक्स फ्री BSD है, मोजिला फायरफॉक्स आप यूज करते हो, VLC मीडिया प्लेयर आप यूज करते हो, गूगल क्रोम कितने यूज करते हैं, लिब्रा ऑफिस, ओपन ऑफिस कितने यूज करते हैं, बहुत सारे ये भी यूज करते हैं, के ऑफिस भी यूज करते हैं, विकीपीडिया कितनी यूज करते हो। आप बोलोगे विकीपीडिया पे चेंज करूंगा, जाके करो ना, उसके लिए थोड़ा सा मैनुअल कुछ चेंज लानी पड़ती है, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन हाँ वो आप गलत डालोगे विकीपीडिया तो एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत विकीपीडिया क्यों, उसमें क्यों बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास ओपन है ना, तो वो इजीली ऐड उसके ऊपर कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसको, पहले एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है। देखो भाई ये फ्री है और चीपर है। फ्री मिलता है क्योंकि मैंने ऊपर देखो, हमेशा फ्री नहीं हो सकता, हमेशा नहीं हो सकता, मोस्टली फ्री होता है ये सॉफ्टवेयर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्रीवेयर का, फ्रीवेयर आप यहां पे लिखा नहीं भूल गए, लिखना आप याद रखना, आप ये अपने पॉइंट पे लिखना। फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या है, जो फ्री तो है, सॉफ्टवेयर फ्री है, लेकिन सोर्स कोड इसका फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रीवेयर को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी। फ्रीवेयर क्या है ये मैंने कल भी बोला था, सॉफ्टवेयर में भी ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्री तो मिलेगा, लेकिन सोर्स कोड इसका फ्री नहीं है। अब ओपन सोर्स में क्या होता है, सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है। बहुत सारी बुक्स लिखते हैं फ्रीवेयर को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में एग्जांपल, ठीक है, टाइप 1 गलत लिखते हैं, क्योंकि फ्रीवेयर में सोर्स कोड फ्री बिल्कुल नहीं है, तो वो क्लोज्ड में आएगा, प्रोप्राइटरी में आएगा। वो मैंने लेक्चर नंबर सॉफ्टवेयर में बताया हुआ आपको। एडवांटेजेस क्या है, फ्री होगा और चीपर होगा। हाँ नॉर्मली फ्री होता है, 90% सॉफ्टवेयर फ्री ही होते हैं, कुछ परसेंट सॉफ्टवेयर पेड होते हैं। अच्छा ओपन सोर्स में ये तो कंपलसरी है भाई, ये तो होना ही है, फ्री सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड फ्री मिलता है, तो डेवलपर्स जो सेकेंडरी वाले हैं वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बेस्ट टैलेंट यूज हो सकता है, पूरी दुनिया में लोग बेस्ट टैलेंट दिखा सकते हैं, स्किलफुल कम्युनिटी आ सकती है इकट्ठे, और कॉपरेशन करके बेस्ट ऑफ बेस्ट उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, उस मैगी को बेस्ट ऑफ बेस्ट मैगी बना सकते हैं। कॉपरेशन लार्ज कम्युनिटी करते हैं वॉलंटरीली, कुछ पैसे नहीं मिलते इनको बेचारों को, वॉलंटरीली करते हैं। हाँ थोड़े से, अब ये थोड़े से पैसे लगते हैं आगे, ये कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन वो चार्जेस बहुत कम होने चाहिए। और जो प्राइमरी डेवलपर होता है उसके मैनुअल पे भी वो चीजें होते हैं, जो एक होता है उसकी लाइसेंस उसके पास ही होता है। लाइसेंस क्या होता है, ओरिजिनल ऑथर के पास ही लाइसेंस होता है। लाइसेंस उसके पास होता है कि रूल्स वो बनाता है। लाइसेंस का मतलब क्या, वो रूल्स बनाता है, हाउ टू यूज इट, वो रूल्स बनाता है, आप इसको कैसे यूज करोगे। आप गाड़ी चलाते हो ना, कैसे यूज करोगे गाड़ी को, तभी तो लाइसेंस मिलते हैं ना आपको। तो ओरिजिनल ऑथर लाइसेंस बनाता है, हाउ टू यूज इट, आपको किस तरह यूज करना है वो बताएगा। हाँ भाई आप इसको पैसे भी कमा सकते हो, लेकिन चार्जेस बहुत कम होने चाहिए, वो ये बाकी चीजें, लेकिन मिनिमम चार्ज, मिनिमम पैसे कमाता है ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, बहुत कम पैसे। लेकिन हाँ पैसे तो कम कमाएगा, फ्रीली होगा, चीपर होगा। यहां पे चीपर लिखा ना, पैसे कम कमाएगा तो चीपर होगा, मतलब पेड होता है, सस्ता। लेकिन फ्री सोर्स कोड होगा किसमें, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में, क्लोज्ड में अपोजिट। अच्छा कॉपरेशन कर सकते हैं, ये तो मैंने, इवॉल्विंग फास्टर, ये ज्यादा इवॉल्व करेगा। क्यों, लोग पूरी दुनिया के मिल के काम कर रहे हैं भाई मेरे, वो भी वॉलंटरी बेसिड, पूरी दुनिया की स्किलफुल कम्युनिटी, पूरा दुनिया का टैलेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज हो रहा है,
तो इवॉल्व कर रहा है, बेस्ट क्वालिटी बनता है, फीचर्स एक्स्ट्रा एड ऑन होते जाते रहते हैं ओपन सोर्स में। क्लोज्ड सोर्स में नहीं होता। क्लोज्ड सोर्स में आपने रखा वो चाहता, ओपन सोर्स का मकसद ही यही था। ओपन सोर्स मकसद ही यही था कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, मैंने काम किया, मैनुअल दे दिया लोगों को, लोग चेक करेंगे मैनुअल में क्या गलती है, क्या सॉफ्टवेयर में चेंजेस लानी है। 1 साल होगा, 2 साल होगा, पूरी दुनिया मिलके काम करेगी। ठीक है ना? ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है? हाँ भाई, कोई ऐसा बंदा घुस गया जो कि उस प्रोग्राम को गलत करना चाहता है, और फॉर एग्जांपल प्राइमरी डेवलपर को उसने अप स्ट्रीमिंग भेजा और वो सोया हुआ था, उसने एक्सेप्ट किया, तो सारा प्रोग्राम में बीच में गलत आ गया। सेकेंडरी डेवलपर जो है, मतलब यहाँ पे जो वॉलंटियर है, उसने कोई मैलिशियस यूजर बैड प्रोग्राम डाला, बैड कोड डाला, तो यहाँ पे जो प्राइमरी डेवलपर है उसने नहीं देखा, वो सोया हुआ था, उसने एक्सेप्ट किया इस अपस्ट्रीमिंग को, मेन प्रोग्राम में डल गया, तो पूरी दुनिया को ये मैलिशियस यूजर आ गया, मालवेयर आ गया। ठीक है, वायरस आ गया प्रोग्राम में, तो बैड कोड्स या प्रोग्राम्स आ सकते हैं। और नॉर्मली अगर वो जागा हुआ है प्राइमरी वाला, अगर वो सोया नहीं हुआ है, तो उसका वो रिजेक्ट ही करेगा, तो नॉर्मली स्प्लिट हो जाएगा, परमानेंट स्प्लिट, फोक हो जाएगा, पैच नहीं होगा। अच्छा प्रोग्राम होगा, अच्छा कोड होगा, पैच होगा। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सोर्स कोड समझना बहुत आसान मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि एक बंदे की मैगी बनाने का तरीका अलग है, मैनुअल अलग है, दूसरे के पास आ गया, उसको नहीं पता मैगी के बारे में, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर उसका अपना प्रोग्राम होता तो इजी होता। किसी दूसरे का प्रोग्राम पढ़ना, किसी दूसरे का सोर्स कोड पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही होता है भाई। अपना सोर्स कोड इजी होता है, दूसरी की नोटबुक पढ़ना मुश्किल होती है, अपने हाथ से बनाई हुई नोटबुक इजी होती है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सोर्स कोड। पैसे ज़्यादा नहीं मिलते इससे, नॉर्मली फ्री होते हैं, 90% फ्री है ये सॉफ्टवेयर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस लैक। हाँ, हिडन कॉस्ट्स होते हैं, हिडन कॉस्ट्स भी एक इसका डिसएडवांटेज है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले फ्री देंगे, ओपन बोलेंगे, हाँ भाई इसको ऐड करो, आप ओपन रखेंगे, फ्री देंगे, फ्री फर्स्ट, और लास्ट में पेड करेंगे, हिडन कॉस्ट्स रखेंगे, बाद में बोलेंगे हाँ हमने ये कॉस्ट रखा था, नीचे हुए लिखा हुआ था। बाकी चीज़ें इनकम्पैटिबल है, मतलब सपोर्ट ज़्यादा ये हार्डवेयर नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, बार बार चेंजेस आते रहते हैं। सेकेंडरी डेवलपर्स बार बार इसको चेंज करते हैं, कंट्रीब्यूटर्स बार बार चेंज करते हैं, तो कंट्रीब्यूटर्स बार बार चेंज करते हैं इसको, तो क्या होता है, तो ज़्यादातर ये सपोर्ट नहीं होता, इनकम्पैटिबल होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स। ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल क्या है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की? देखो भाई, एग्जाम्पल क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जाम्पल्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ओपन सोर्स वाला? एंड्रॉयड फ्री सोर्स। मोबाइल आपने बनाया, आप एंड्रॉयड डालो, उसमें कोई मसला नहीं, वो फ्री और ऊपर से फ्री सोर्स कोड भी मिलता है। पूरे दुनिया के लोग एंड्रॉयड को बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एंड्रॉयड के ब्लॉक्स बहुत तेज है, इसलिए वो मालवेयर नहीं ऐड ऑन होने देते, फोक्स बहुत ज्यादा बनते हैं। तो याद रखना, एंड्रॉयड में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी है, क्योंकि ब्लॉक्स बहुत तेज करते हैं जो भी प्राइमरी डेवलपर है। और लाइनक्स भी है, फ्री BDS भी है, लाइनक्स एंड्रॉयड आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखो, मोजिला फायरफॉक्स आपने देखा होगा, ओपन ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, के ऑफिस, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, एक्स्ट्रा लिखा है, बहुत सारे और भी, आप इसको ऐड कीजिए खुद से नोट्स में। जो मेन पढ़ना था ना, जो आपको समझ नहीं आता, वो मैंने समझा दिया आपको। अब ये बहुत आसान है, यहाँ से भाई ये मुझे पढ़ाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता, ये एग्जाम्पल, लेकिन आप बस ये तो ठीक है। डिजिटल कंटेंट भी है कुछ ओपन सोर्स वाला, विकीपीडिया, विकेशनरी, विकी न्यूज़, विकी बुक्स, इन सबको विकीमीडिया बोला जाता है। विकीपीडिया, विकेशनरी, विकी न्यूज़, विकी बुक्स, इन सबको बोला जाता है विकीमीडिया। और ये भी है ओपन सोर्स, आप जाके उसमें चेंज ला सकते हो। आप मैनुअल देख लीजिए किस तरह से उसने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, किस तरह से आप चेंज लाना चाहते हो, आप चेंज ला सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आपको ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, जिनके साथ आप ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज करोगे, जिनके साथ आप ये करोगे जो भी करना चाहते हो। अगर आप ये बनना चाहते हो, कौन सा, कहाँ गया भाई ये, अगर आप बनना चाहते हो, अरे भाई क्या हो रहा है, ये बनना अगर चाहते हो, सेकेंडरी डेवलपर, कंट्रीब्यूटर, वॉलंटियर। एक है github.com। याद रखना, दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहीं पे हैं, इसी वेबसाइट पे। सबसे ज्यादा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस वेबसाइट पे है? github.com। अच्छा,
पेड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस में होते हैं, जिसमें जिसमें वो बोलते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स लेने के लिए पेड करो, बेसिक्स फीचर्स मिलेंगे फ्री। आपके सॉफ्टवेयर में भी कभी कभी होता है ना, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया तो बेसिक्स फीचर्स फ्री मिलते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर आप डालना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में तो बोलते हैं पेमेंट करो, पेड करो। तो वो है redhat.com, redhat.com पेड ओपन सोर्स है। इसी तरह thoughtsworks.com है, वो भी है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स .org ये भी सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, याद रखना। यहां पे भी ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे है। यहां पे पेड है और ये भी एक है थॉट्स वर्क, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखें फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पेड वाला ये भी ठीक ठाक है और एक्स्ट्रा है। और भी बाकी वेबसाइट्स निकली हैं जहां पे लोगों ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को मिला 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 के अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। अब लोग उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ क्या करते हैं, सोर्स कोड रीड करते हैं और सॉफ्टवेयर में चेंज लाते हैं और फिर आप स्ट्रीमिंग करते हैं। आप स्ट्रीमिंग करते हैं, अगर आप स्ट्रीमिंग एक्सेप्ट हुई तो सॉफ्टवेयर में लोगों के पास वही आएगा जो उस बंदे ने चेंज लाई। तो ये था आपका ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओके बाय।